तो अभी हम लोग एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक प्रोग्राम देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर मेमोरी को रन टाइम में स्टोर करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर जो हुई हम लोग एज यूजुअल पहले मैंने हैश इंक्लूड stdio.h बेसिक जो है, फिर अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक नया हेडर फाइल यूज़ किया है जिसका नाम क्या है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। तो ये जो हेडर फाइल है ये किस यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि इससे क्या होता है, हम लोग किसी भी वैल्यू को डायनेमिकली स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा हेडर फाइल यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। इस हेडर फाइल से क्या होता है, हम लोग मेमोरी को डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया गया पॉइंटर वेरिएबल स्टार पीटीआर और आई लिया है क्योंकि फॉर लूप लगाना है उसके लिए आई चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। इस पॉइंटर वेरिएबल को मुझे करना क्या है, इस पॉइंटर के अंदर मुझे वैल्यू को डायनेमिकली स्टोर करवाना है, इसलिए मैंने पॉइंटर को क्या किया है, पॉइंटर इक्वल्स टू वही सिंटैक्स जो पॉइंटर जो कौन सा टाइप का इंटीजर, तो इंटीजर स्टार। अब मुझे वैल्यू डायनेमिकली स्टोर कराना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, मैलॉक फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, मैलॉक फंक्शन। और बाद में मुझे कितना वैल्यू यूज़ करना है, मुझे कितना वैल्यू स्टोर करवाना है। यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल में कितना लिया 5, तो जो है मेमोरी जो है यहाँ पे कितना बनेगा, 5 का मेमोरी बनने वाला है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है डाटा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक मेमोरी का टेक्निक होता है जिससे हम लोग मेमोरी घुसाते हैं अंदर। तो इसलिए मैंने इसके अंदर आपका क्या होगा, सारे के सारे वैल्यू के इसके अंदर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 5 लिया, इसलिए कितने मेमोरी बनाए, 5 बना हुआ है। और हाथ में साइज ऑफ इंटीजर, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया सिंटेक्स होता है, ये सिंटेक्स है आपका। फिर मुझे मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो पॉइंटर होता है और जो एरे होता है दोनों सेम होता है, पॉइंटर एरे बोथ आर सेम थिंग। इसलिए मैंने ये इसका इंडेक्स कितना होगा, 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 5। अगर आपने एरे पढ़ा है तो ये का बेसिक लॉजिक होना चाहिए कि जो अगर आपको वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, फॉर लूप। तो आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अब मुझे वैल्यू लेना है तो वैल्यू लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्कैनफ। तो स्कैनफ लिया %d कॉमा स्टार पीटीआर प्लस आई, स्टार पीटीआर प्लस आई आएगा। क्यों आया ये, कि मुझे स्टार मतलब क्या होता है, पॉइंटर के अंदर, स्टार मतलब क्या होता है, पॉइंटर के अंदर, मतलब मुझे पॉइंटर का नाम क्या है, पीटीआर। तो मुझे पीटीआर के अंदर वैल्यू स्टोर लगाना ना, तो उसके लिए क्या आएगा, स्टार पीटीआर प्लस आई। क्योंकि पहला आई कितना है, 0 है, तो पीटीआर प्लस आई मतलब पहला वैल्यू मान लीजिए सपोज मान लीजिए 20 लिया, तो 20 जो है वो कहाँ पर स्टोर होगा, पीटीआर प्लस आई। तो पीटीआर प्लस आई कितना है, 0, तो पहला वैल्यू किसमें आएगा, इसमें। फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर 1 होगा, नेक्स्ट वैल्यू पीटीआर प्लस 1, यहाँ मान लीजिए 30 हुआ, फिर पीटीआर प्लस 2 होगा, तो यहाँ पर आएगा आपको मान लीजिए 40, फिर 10, फिर -5। तो इस तरह से क्या होंगे, 5 वैल्यूज आपके डायनेमिकली स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, बाय दिस टेक्निक। और लास्ट में मैंने क्या किया है, प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए 20 30 40 10 और माइनस और डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या किया है, वही सेम टेक्निक, आई को फिर से 0 लिया, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। और डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रिंटर। तो प्रिंटर पर्सनैलिटी कॉमा अगेन सेम स्टार पीटीआर प्लस आई। तो इससे क्या होगा, आपका जो जितना भी वैल्यूज था डायनेमिकली वो सारे के सारे वैल्यूज आपको शो हो जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। और लास्ट में रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। तो अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को इसे डिवाइड कर लेना। और ये रहा पूरा कोड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कोड का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।